साधुओं का एक संघ भ्रमण पर निकला हुआ था। वो सदैव भ्रमण करते रहते थे, कभी किसी गांव में, कभी जंगल में, कभी रेगिस्तान में भ्रमण करते रहते थे। जैसे तैसे गुजारा करते थे, अध्यात्म पर उनका ध्यान था। ऐसे ही वो एक बार यात्रा करते हुए एक घने जंगल में फंस गए। बहुत ही घना जंगल था, कोई रास्ता ही नहीं था, बस झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, पेड़ ही पेड़, जंगली जानवर नजर आ रहे थे। संघ के सभी साधु परेशान हो गए, चिंतित हो गए, सिवाय जो सबसे बूढ़े, सबसे ज्ञानी साधु थे उनके। उसी संघ में कुछ दिनों पहले एक साधु आए थे। उनकी उम्र बहुत कम थी, वो जवान थे पर त्यागी थे, मोह माया नहीं थी, वो साधु बन गए थे। पर सबसे ज़्यादा वही परेशान थे। वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि इतना घना जंगल है, कोई राह नज़र नहीं आ रही है, जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, क्या होगा। उन्हें साक्षात मृत्यु नज़र आ रही थी। पर जो बूढ़े साधु थे वो सबको थोड़ा थोड़ा कोशिश करके आगे लेते हुए ही जा रहे थे। जवान साधु की जो नकारात्मक बातें थी वो सबका आत्मविश्वास तोड़ रही थी। सभी साधु उनकी बातें सुन के निराश हो रहे थे, पर बूढ़े साधु मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। बूढ़े साधु ने सबको निर्देश दिए कि बिल्कुल एक साथ रहना, कोई अलग नहीं होगा, और बिल्कुल सीधे सीधे चलते रहो, नाक की सीध में जाते रहो, कहीं मुड़ना नहीं है। कुछ घंटे बड़ी मुश्किलों में आगे बढ़ने के बाद, कांटे चुभने के बाद, परेशान होने के बाद उन्हें थोड़ी दूर से बहते पानी की आवाज़ आने लगी। एहसास हो गया कि पास ही की नदी है। वो उस आवाज़ की तरफ चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। फिर कुछ देर में एक नदी प्रकट हुई। सभी साधु नदी में नहाए, पानी पिया, थोड़ा आराम करा। फिर बूढ़े साधु ने कहा कि इस नदी के भाव के साथ चलते रहो, आगे जाके कहीं ना कहीं गांव मिल जाएगा, ज़मीन मिल जाएगी, सही जगह मिल जाएगी। तो धीरे धीरे साधु बढ़ते रहे। धीरे धीरे रास्ता भी सही हो गया, झाड़ियाँ ख़त्म हो गई, आसान रास्ता आ गया, फल लदे पेड़ आ गए भोजन करने के लिए। संघ वहाँ पर रुका, फल खाए, आराम किया, सब तरोताज़ा हुए, फिर आगे बढ़े। कुछ और घंटे चलने के बाद एक बड़ा सा गांव नज़र आया उस नदी के किनारे। संघ उस गांव में गया। गांव के बाहर एक बहुत ही विशाल मंदिर बना हुआ था, वहाँ पे ठहरा। गांव वालों ने बहुत सम्मान किया, बहुत अच्छे से उनको रखा, सबने दर्शन किए। रात को जब सोने का समय हो गया और सब थके हुए थे, सब साधु सो गए, बुजुर्ग साधु ने, बूढ़े साधु ने उस सबसे जवान साधु को अपने पास बुलाया और अपने पास बिठाया। बूढ़े साधु बोले, जिस समय हम जंगल में फंसे हुए थे, तुमने उस समय क्या देखा? कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर, कुछ सांप, झाड़ियां, जिसे देखकर तुम भ्रमित हो गए, डर गए। पर क्या हमें पूरे जंगल में वही मिला? अभी तक भी वही दिख रहा है? नहीं ना। नदी भी मिली, पेड़ भी मिले, फल भी मिले, साफ रास्ता भी मिला और गांव भी मिल गया। भ्रम तुम्हारी सोच में था, इस जीवन में, इस दुनिया में नहीं था। तुम उस क्षण में फंस गए। तुम्हें जो उस क्षण में नजर आया, तुमने सोचा बस यही है, आगे भी। तुमने ये खुद ही मान लिया, जीवन पर इतना भरोसा कर लिया, अपनी आंखों पर, इंद्रियों पर इतना भरोसा कर लिया कि इस समय जो है आगे भी यही होगा। क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि बंधी हुई है, रुकी हुई है। वो इंद्रियों के आगे देख ही नहीं पा रही है, दुनिया को समझ ही नहीं पा रही है। जो इंद्रियों को नजर आ रहा है, महसूस हो रहा है, उसके लिए वही जीवन है। तो डरना तो तय है, भ्रमित होना तय है, जो तुम्हारे साथ हुआ। अगर तुम अकेले होते तो निस्संदेह तुम आगे नहीं बढ़ पाते, वहीं फंस जाते, अटक जाते और तुम्हारी मृत्यु हो जाती, क्योंकि तुमने उस परिस्थिति को ही जीवन मान लिया। वो जो दिख रहा था ये समझ लिया कि आगे भी वही दिखेगा, वही मिलेगा, उसके पार कोई दुनिया ही नहीं है, उसके पार जीवन ही नहीं। तुम इस भ्रम में फंस गए, इस माया में फंस गए, इस जाल में फंस गए। पर मैं नहीं फंसा। मुझे पता था कहीं ना कहीं राह भी मिलेगी, पेड़ भी आएंगे, गांव भी आएगा, नदी भी आएगी। बस आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, फंसना नहीं है और सबको साथ रहना है। इसमें फर्क तुम्हारे और मेरे अनुभव का है। मैंने दुनिया ज्यादा देखी है, इसलिए मैं ज्यादा समझ पा रहा हूं, इंद्रियों के ज्यादा पार देख पा रहा हूं। मेरी गहरी सोच का है कि मुझे एहसास हुआ कि जो मैं इस क्षण में देख रहा हूं वही जीवन नहीं है। जीवन में और बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, कुछ होगा भी। बुरा है तो अच्छा भी होगा। जंगल है तो नदियां भी हैं, पहाड़ भी हैं, पेड़ भी हैं, लोग भी हैं। इस दुनिया में सब कुछ है और आगे बढ़ेंगे तो निस्संदेह सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा तुम अपनी थकान से, नाउम्मीदी से भी बंधे हुए थे। नाउम्मीदी इंसान को गलत सोचने पर मजबूर कर देती है। वो अच्छाइयों को नहीं देख पाता, उसे महसूस नहीं होता कि जीवन में कुछ अच्छा भी हो सकता है। बस वो सोचता है सब बुरा ही बुरा होगा। फिर वो और फंस जाता है और बुरा हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता, ऊर्जा खत्म हो जाती है। और सबसे बुरी बात है अपनी सोच को सच समझ लेना,
अधूरे ज्ञान से, नाउमीदी से, परेशानियों से, इंद्रियों से बंधी हुई सोच को जीवन का सच समझ लेना, जीवन का अंत समझ लेना जो तुमने किया। तुमने अपने आप को, अपने जीवन का, इस पूरी दुनिया का भगवान समझ लिया कि तुम्हें ही सब कुछ पता है, तुम्हें ही पता है आगे क्या होना है। मैं तो अपने आप को भगवान नहीं समझता। मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं, मुझे कर्म करने हैं, प्रयास करने हैं। भगवान को जो परिस्थिति लानी है वो ले आएंगे। मृत्यु होनी है तो हो जाएगी, अच्छा होना है तो हो जाएगा, बुरा होना है तो हो जाएगा। तभी मैं एक साधु हूं। मुझे एहसास था कि उस समय मैं जो देख रहा हूं वही जीवन नहीं है। मेरी इंद्रियों की ताकत बहुत कम है, इतनी नहीं है कि पूरे जीवन को देख पाए, भविष्य को देख पाए, इस दुनिया के अंत को देख पाए, इस राह के अंत को देख पाए। मुझे पता था, एहसास था। मुझे इस बात का भी एहसास था कि जीवन में हर समय, हर क्षण अनगिनत ऐसी चीजें हैं जिनमें से एक भी हो जाएगी तो जीवन पलट जाएगा, अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा हो जाएगा। उस ऊपर वाले के पास, नियति के पास, प्रकृति के पास बहुत ताकत है, शक्तियां ही शक्ति है। वो कुछ भी कर देगी एक क्षण में। वो तूफान ला देगी, बारिश ला देगी, वो नदी दिखा देगी, वो खाई दिखा देगी। किसी भी क्षण हमारा जीवन बदल सकता है। तो मैं एक क्षण में वैसे भी क्यों फंसूं, उसको जीवन कैसे मान लूं? इतना तो भरोसा मुझे प्रकृति पर, भगवान पर है। इतना जीवन मैंने देखा है। मुझे पता था कि अगर हम नहीं रुके, आगे बढ़ते रहे तो बचने की उम्मीद ज्यादा है। वही रुके रहे, फंस गए, निढाल हो गए, हार मान ली तो मृत्यु तय थी। बेचारे जानवर तो भूखे बैठे ही हुए थे भोजन करने के लिए। मैंने अपने परिणाम को ऊपर वाले पर सौंप दिया, नियति पर सौंप दिया, और अपने कर्मों को खुद पर सौंप दिया कि मैं आगे बढ़ूंगा, प्रयास करूंगा, संग को साथ लेकर चलूंगा, उसके बाद जो होना है हो जाएगा। अब ये फैसला तुम्हारा है कि तुम्हारे और मेरे में कौन गलत था, कौन सही था। मैं तुम पर छोड़ता हूं इसके बारे में सोचना और सो जाना। बुजुर्ग साधु के इस ज्ञान से उन जवान साधु को बहुत कुछ समझ में आया, जीवन की गहराइयां समझ में आई, जीवन कैसे जीना है समझ में आया, जीवन के प्रति उनकी सोच बदल गई। और इन बातों पर आप ध्यान दोगे तो आपकी भी सोच बदल जाएगी। जीवन में फंसोगे नहीं, अटकोगे नहीं, भ्रमित नहीं होगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड नहीं होगे, तनाव नहीं लोगे, डिप्रेस्ड नहीं होगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।